बिहार सरकार ने अलग अलग जातियों का सामूहिक आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। यही बड़ी वजह है कि बिहार ने जातीय जनगणना को मुकाम तक पहुंचाकर इतिहास रच दिया। आजादी से पहले 1931 में इस प्रकार की गणना हुई थी। उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक राज्य थे। 2011 में केंद्र सरकार ने देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हो सकी है। 2011 के बाद 2 राज्यों ने भी जातीय गणना कराई, लेकिन वह भी रिपोर्ट जारी नहीं हो सका। इस अर्थ में बिहार आजादी के बाद का देश में पहला राज्य है जिसे न केवल जातीय सामाजिक आर्थिक गणना सफलतापूर्वक करा ली, बल्कि उसके जाति आधारित आंकड़ों की पहली किस्त भी सोमवार को जारी कर दी है। इस रिपोर्ट से इंडिया गठबंधन के देश में जाति आधारित जनगणना कराने की जो मांग है उसको बल मिलेगा। केंद्र सरकार पर दबाव भी बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद इसकी राजनीतिक, सामाजिक और समीकरण आधारित व्याख्याएं होंगी। राजनीतिक और सामाजिक संगठन अपने अपने अनुकूल इसकी व्याख्या करेंगे। लोकतंत्र में अंक गणित अपनी खास अहमियत रखती है। संसद हो या विधानमंडल के सदन, वहां भी अंक गणित से ही सब कुछ तय होता है। तो सामाजिक सियासी समीकरण और जाति आधारित दावेदारी के भी यह ठोस आधार बनते हैं। इस रिपोर्ट से बढ़ चढ़कर दावा होने वाली जातियों के क्षत्रपों को बड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी जातियों को बल मिलेगा जिन्हें सियासी दावे रखने का अवसर नहीं मिलता था। और साफ तौर पर इसमें नीतीश कुमार के जाति आधारित गणना पर प्रक्रिया में इस बात का उल्लेख भी किया गया, यानी आने वाले समय में देश के सियासी गुना या भाग हो गोलबंदी का एक बड़ा आधार इसे बनाने की पहल हो सकती है। इसी प्रकार करीब 3 दशक तक राजद का बड़ा आधार रहे माई का भी आकार बढ़कर 32% का हो गया। हालांकि दिलचस्प पहलू यह है कि अति पिछड़ा आबादी से 4% कम है। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग अति पिछड़ा और महिला इंजीनियरिंग पर केंद्रित रही है। यह भी बड़ी वजह है कि जब वह एनडीए में रहे तो उसका, और जब महागठबंधन में तो उसका पलड़ा भारी नजर आया है। 2005, 2010, 2015 और 2019 के चुनाव के आईने से यह समझा जा सकता है कि 2014 का लोकसभा भी बिहार के सियासत का एक बड़ा उदाहरण है। उस चुनाव में भाजपा, एनडीए और राजद यूपीए के बैनर तले चुनाव लड़ा था, जबकि जदयू अकेला लड़ रहा था। भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली। जदयू 2 सीटों पर सिमट गया, लेकिन उसको वोटों का औसत 16% से अधिक रहा था। जाहिर है कि भाजपा को वोटों के विभाजन में नरेंद्र मोदी की लहर का लाभ मिला। दलित, अति पिछड़ा वोटों से बड़ा विभाजन हुआ है, लेकिन यह संदेश साफ है कि इस दोनों समाज के मतों का विभाजन बड़े स्तर पर इसलिए भी संभव हुआ कि राष्ट्रीय चुनाव में जदयू ने अपनी प्रासंगिकता स्थापित नहीं कर पाया। इसके करीब 1.5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन बना तो इसने 2/3 से अधिक सीटें जीत ली, यानी ध्रुवीकरण के आधार नेतृत्व की गारंटी भी होता है। बहरहाल इस रिपोर्ट से एक के बाद एक नए शरारतार्थ जो है वो शुरुआत होगी। अभी तो जातियों का आंकड़ा सामने आया है, इसके आधार पर जातियों के क्षत्रप अपने अपने दावे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इससे अभी हो सकता है कि वर्गों की सियासी हिस्सेदारी में जातियों की दावेदारी नया उभार ला सकता है। जिन जातियों में औसत कम है, जिनका ज्यादा होने की अवधारणा है, वह बदलेगी। एक और जहां नारा लगातार चर्चे में है, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।